हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन के बारे में। आज के इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं जो आपके एमपी पटवारी आपके प्रीवियस ईयर में व्यापम के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ है। तो प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ है संगठन, नियंत्रण, नियोजन, समन्वय। तो ध्यान रखना है, प्रबंधन का जो सर्वोपरि अर्थ क्या है, नियोजन है, यानी प्लानिंग है। यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है अल्पकालीन के लिए, मध्यकालीन के लिए, दीर्घकालीन के लिए, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना है, नियोजन प्रक्रिया आपकी अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों के लिए प्रयुक्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। तो नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो ध्यान रखना है, लक्ष्य या गोल को प्राप्त करना ही नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन की ज़रूरत होती है, यानी प्लानिंग की ज़रूरत आपकी क्यों होती है? प्लानिंग की ज़रूरत आपको होती है क्योंकि नियोजन निर्देश की व्याख्या करता है, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना है, नियोजन की ज़रूरत हमें होती है क्योंकि नियोजन आपका या नियोजन जो है वह आपका नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, यानी प्लानिंग नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करती है, इसलिए हमें नियोजन की ज़रूरत होती है। नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन कौन नियोजन प्रक्रिया के चरण हैं। उद्देश्य का निर्धारण करना, वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करना, या ये तीनों यानी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी आपके क्या हैं, ये नियोजन प्रक्रिया के चरण हैं। मतलब उद्देश्य का निर्धारण करना भी आपका नियोजन प्रक्रिया के चरण है में शामिल है, वैकल्पिक विधियों की पहचान करना भी नियोजन प्रक्रिया का एक चरण है, और विकल्पों का मूल्यांकन करना एवं चयन करना भी नियोजन प्रक्रिया का एक प्रमुख चरण है। एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है? अल्पकालीन होती है, दीर्घकालीन होती है, मध्यमकालीन होती है, जीवन पर्यंत। तो ध्यान रखना है, एकल प्रयोग योजना की अवधि मध्यकालीन होती है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्यमकालीन होती है, यह आपको ध्यान रखना है। नियोजन की विशेषता है। तो नियोजन की निम्नलिखित में से क्या एक विशेषता है? इसका बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, मतलब इसका मुख्य केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह सर्वव्यापी है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, नियोजन की प्रमुख विशेषता यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब नियोजन की विशेषता में अगर पूछा जाए तो नियोजन की एक विशेषता ये है कि इसका केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है, यह प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, और यह सर्वव्यापी है। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो निम्न में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रथम चरण क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, वैकल्पिक विधियों की पहचान करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यों का निर्धारण करना नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 कथन इसमें सही हैं, आपको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो पहला है आपका यहाँ पर, नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, और नियोजन भविष्य देखने वाला होता है। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है। यह आपका यहाँ पर क्या है? यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ये तो आपको पता है। मानसिक से ज़्यादा नियोजन जो है वह शारीरिक कसरत है, यह भी सही है। और नियोजन भविष्य देखने वाला होता है, तो यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर है, और यह आपका गलत कथन है, यह आपको ध्यान रखना है। यह मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, ये आपका क्या है? ये ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कार्यों में प्रबंधन का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है? तो यहाँ पर आपके 4 कार्य दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है प्रबंधन का इनमें से कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है। पहला है
नियोजन, नियंत्रण, नियुक्ति तथा संगठन, नियोजन, नियुक्ति और नियोजन संगठन। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका नियोजन तथा नियंत्रण। यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रबंधन का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है, तो वह है आपका नियोजन और नियंत्रण।